इनकम टैक्स में भी ना अलग अलग रिजीम होते हैं। पहली तो एक दिमाग में बैठा लो, 10 लाख कमाए तो 10 लाख पे टैक्स नहीं देना है। ऐसा लग रहा था कि 10 लाख कमाया है, टैक्सेबल 7 लाख है, यही में जाएगा 10% है। अरे बबुआ देखिए, इनकम टैक्स में भी ना अलग अलग रिजीम होते हैं, अलग अलग टैक्स स्लैब होते हैं। 0 से 3 लाख तक कमाया टैक्स से नहीं लगेगा, 3 लाख से 6 लाख कमाया 5% लगेगा, 6 लाख से 9 लाख कमाया 10% लगेगा, 9 लाख से 12 लाख कमाया 15% लगेगा, 12 लाख से 15 लाख कमाया, ऐसे करके है टैक्सेशन बढ़ते जाता है। जैसे शुरुआत का 3 लाख तक 0%, उसके बाद 5%, कितना परसेंट 5%, फिर 10%, 15%, 20%, 20%, समझ में आ गया। इसके बाद अगर 15 लाख से ज्यादा जाता है, अरे भाई मीट काहे जा रहा है, 30% सीधे लगा देता है 30%। अब बताइए हम ये इस पर चर्चा क्यों नहीं कर रहे थे, अभी बजट आने वाला है, हो सकता है आगे पीछे हो जाए। पहले ये 5 लाख तक नहीं टैक्स था, पहले कहां तक नहीं था 5 लाख तक, अभी 3 लाख तक। सपोज कीजिए बाबू, अब आप लोग से समझाते हैं, ये टैक्स स्लैब समझ में आ रहा है, ये न्यू टैक्स रिजीम है, मतलब नया वाला स्लैब है जो पिछले साल पारित हुआ, अभी फरवरी में कोई और पारित होगा। देखिएगा क्या होने वाला है यहाँ पे, आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मतलब आपको इनकम टैक्स देना है, अब उस साल जब दीजिएगा तो उस समय टैक्स स्लैब कितना था उस हिसाब से दे देंगे। जैसे कोई व्यक्ति जो है उसका टैक्सेबल अमाउंट आता है, पहली तो एक दिमाग में बैठा लो, 10 लाख कमाए तो 10 लाख पे टैक्स नहीं देना है। किस पे देना है, टैक्सेबल, किस पे, टैक्सेबल। आप बताइए 10 लाख कमाए, उसमें से 2 लाख आपका खर्चे था, तो टैक्सेबल कितना है 8, तो आप टैक्स की भाषा में कितना बोलिएगा, 8 लाख बोलिएगा। इससे क्या मतलब है, उस तरह से देखिएगा तो एक से कैसा होलसेलर को देखिएगा ना, होलसेलर जो होलसेलर होता है 1 लाख का सामान खरीद के लाता है तो उसको 5,000 फायदा होगा। होलसेलर को ज्यादा फायदा नहीं होता, वो ज्यादा सामान बेचता है, उसको ज्यादा फायदा नहीं होता, पैसा पे होता है, पैसा पे फायदा, 4 पैसा 5 पैसा 10 पैसा इसे फायदा होता है जो बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, लेकिन उनका सामान ज्यादा बिकता है। अब सपोज कीजिए कि 1 लाख का सामान लाया होलसेलर, तो उसको खूब से खूब मिलेगा 4 लाख 5,000 फायदा होगा, कितना होगा 5,000। तब उस हिसाब से आप कहिएगा अरे 1 लाख का बेचा है, 1 लाख पे टैक्स मारो, मर जाएगा, वो मर जाएगा, क्योंकि उसको फायदा कितना है 5%, कितना है। किसी को दिक्कत, आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्लैब देखते हैं। बताइए स्लैब अलग अलग है, अब इस स्लैब के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप बताइए कोई टैक्स इनकम पे लगेगा कि टैक्सेबल पे, टैक्सेबल समझ में आ गया। किसी आदमी का टैक्सेबल इनकम अगर 7 लाख रुपया है, कितना रुपया, कितना लाख, 7 लाख, तो क्या ये 7 लाख कमाया होगा, टैक्सेबल ना 7 लाख है, इसका तो ज्यादा होगा, खर्चा निकाला होगा, इसका खर्चा तो निकालेंगे ना। सपोज कीजिए कितना लाख कमाया, 10 लाख, कितना 10 लाख, भाई साल भर का निकाला जाता है टैक्स, 1 महीने का नहीं, 1 महीने में 10 लाख कमाया है, साल भर में, साल भर में कितना कमाया, और टैक्सेबल कितना हुआ, हाँ 7 लाख। अरे कौन है एक बकलोलवा करा, अभिषेक चौहान, 7 गो टैक्स स्लैब बताइए। तुम अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो या फिर सीए बनना है, तुमको टैक्स भरना है। हम तो नीचवा के 4 को हटाइयो देंगे तो क्या दिक्कत है, नहीं समझे। तो खखोरने वालों लोग से दुनिया परेशान है बाबू। हाँ डीपली के लिए क्या, इसको डीपली थोड़े बोलते हैं, जैसे इतना स्लैब है और बढ़ाते जाइएगा आप यहाँ पे। आप 20 तक ही टेबल क्यों याद करते हो, काम उतना में हो जाता है, नहीं तो टेबल का अंत है। तो एक से एक आदमी, इसको हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग समझ सके, हमारा काम समझाना है आपको, टांग लड़ाना नहीं। तो उसको इग्नोर कर रहे हैं, समझाते जा रहा है, समझाते जा रहा है। अभी बताइए 10 लाख कमाया, टैक्सेबल कितना सर, 3 लाख कहाँ गया। अरे भाई बेटा को पढ़ाया होगा, राशन लाया होगा, कुछ लाया होगा, कुछ नहीं, कपड़ा लत्ता सब खरीदा होगा कि नहीं होगा, इस हवा पानी पी के रखा होगा। तुम कौन सी बोलता है मेकअप वेकअप का सामान खरीदा होगा, हाँ 3 लाख का मेकअप थोड़े हुआ होगा, हे करे मिलेगी ऐसा जो 3 लाख का मेकअप करना पड़ेगा। भॉइस ऐसा मिले के, चलो आगे बढ़े, सुनिए।
अब इधर समझिए ध्यान से, तो टैक्सेबल अमाउंट 7 लाख, तो 10 लाख भूल जाए। इनकम से क्या मतलब है हमको, टैक्सेबल। अब देखो इस 7 लाख से पूरा 3 गो टैक्स स्लैब में जाएगा। देखिए क्या दिमाग नोचाएगा इसका। शुरुआत का 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं, बचा कितना 4 लाख। उसमें से जो 3 लाख है वो कितना में जाएगा 5%, बचा 1 लाख, उस पे ना समझ में आया। अरे बाबू समझो ध्यान से, बहुत झमेला होता है इनकम टैक्स में, इससे बड़ा सरदर्द कोई टैक्स नहीं है। समझो ध्यान से, कितना कमाया, लेकिन सरकार कहती है 3 लाख पे तो हम टैक्स नहीं लेंगे, तो 7 लाख में से 3 लाख गया। इस 7 लाख में से 3 लाख जो था वो 0% वाले पे चला गया, बचा कितना 4 लाख। तो 3 लाख से 6 लाख पे कितना परसेंट, तो उस 4 लाख में से 3 लाख ऐसा है जिसपे कितना परसेंट लगेगा, हाँ 5। अब 6 लाख के बाद वाला इस वाले में चला गया कितना, तो 1 लाख पे निकाल लियो। बहुत सरदर्द है सोचा इनकम टैक्स। हाँ आप लोग को क्या लग रहा था, सुनिए ध्यान से, अंगड़ाई लेता है इधर, अंगड़ाई लिया तो इसे ऑडिट देंगे हम। इधर देखो ध्यान से, अमूमन आप लोग को लग रहा था, आप लोग समझिए, ऐसा लग रहा था कि 10 लाख कमाया है, टैक्सेबल 7 लाख है, यही में जाएगा 10% ढाए। अरे बबुआ तब तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ नहीं, सबके लिए वो 3 लाख पर छूट सबके लिए। हाँ जितना कमाएंगे उतना में 3 छूट मिलेगा। यहाँ पे 1 करोड़ अगर कमा रहे हैं आप, सुनो 1 करोड़ कमा रहे हो तो उसके 3 लाख पे टैक्स लगेगा। सपोज टैक्सेबल अमाउंट आपका कितना है 1 करोड़, तो 3 लाख पे 0, फिर शुरुआती 3 लाख पे, फिर इस पे 10%, फिर 10%, उसके बाद एक के बार लगाएगा 30%। खड़े थोड़ी ले लेता है, बहुत झमेला होता है।